हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आरती बटवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बटवाल में। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से ग्वाड़ गांव की पहाड़ियों से, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 7 बजे से। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, मतलब आज धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। हल्का कोहरा आ रहा है, हल्के हल्के बादल लगे हैं आसमान में, लेकिन 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो ठीक ही है मौसम। ऐसी होना चाहिए, अब बारिश नहीं चाहिए हम लोगों को। तो हमारी हो रही है आज खेत जाने की तैयारी। तो खेत में बहुत सारा काम बचा है करने को। जो फसल वगैरह काटनी थी वो तो जानवरों ने काट दी, सुअरों ने काट दी है। तो फसल तो नहीं काटी, लेकिन जो भी बचा खुचा होगा वो काटना है। बाकी काम तो क्या ही करना। तो अभी आ रखे हैं हम अपने मंडवे के खेत में मंडवा निकालने के लिए, जो कि सुअरों ने खा दिया। सारे खेत, जितने भी खेतों में मंडवा था, सारा सुअरों ने खा लिया। 1-2 दिन आए हो, उन्होंने सारी तबाही कर दी। हाँ देखो, ऐसी जगह है हमारे खेत। यहाँ पूरा बंजर है, इसलिए यहाँ सुअर घुसे रहते हैं। रात में बाहर निकलते हैं, दिन में यहीं रहते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी घना जंगल है। यहाँ भी उनका अड्डा है सुअरों का। सारे जंगली जानवर यहीं रहते हैं, बाघ वगैरह। हमारे मंडवे के 4-5 खेत हैं, 4-5 खेती सुअरों ने बर्बाद कर दिए, और हम ऐसा मंडवा निकाल रहे हैं। क्या करें, ऐसे निकालना पड़ेगा कि कुछ तो हाथ लगेगा इसमें। इसमें है कुछ नहीं, बस डंठल ही डंठल बचे हुए हैं। देखिए गाई, नमस्ते। आप भी ठीक होंगे, हम भी आपकी कृपा से ठीक हैं। लेकिन क्या करें, हमारी 1 साल की मेहनत एक दिन में तबाही कर दी। तो खेती बाड़ी करके क्या फ़ायदा। मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। और ये है हमारे हल्दी का खेत। यहाँ हमने हल्दी लगा रखी है, और बहुत बढ़िया है हमारी हल्दी इस साल। कितने अच्छे लग रहे हैं इसके पत्ते। अभी हमने इसकी गुड़ाई करी, तो बहुत आसान होता है हल्दी की निराई गुड़ाई करने के लिए भी। और इसका एक फ़ायदा है, 3 साल में एक बार होने वाली फसल है ये। इस साल लगा दिया, 3 साल बाद निकालेंगे हल्दी को। और ना ही इसको जंगली जानवर खाते हैं, बहुत बढ़िया होती है हल्दी। मेरी मम्मी यहाँ पे देखो कैसे किनाली वगैरह साफ़ कर रही है। तो हमारे गांव में अभी भी 80-90% लोगों ने खेती चालू कर रखी है। यहाँ जो खेत बंजर हैं वो इसलिए बंजर हैं क्योंकि सामने देख सकते हो कितना घना जंगल है, चारों तरफ ही घना जंगल है, ऊपर भी देखो आप लोग। तो इस वजह से खेती छोड़नी पड़ी, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ दिन में भी चलते रहते हैं। अभी भी यहाँ इन खेतों के अंदर जंगली जानवर बैठे होंगे, सुअर वगैरह, बाघ, भालू। तो बहुत डर रहता है यहाँ। इस वजह से जो हम लोगों ने खेती चालू कर भी रखी है, यहाँ इन्हें भी जंगली जानवर पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं। तो यहाँ खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी चुन्नियाँ और साड़ियाँ लेके आ रखी हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ करनी है जंगली जानवरों को डराने के लिए। और कुछ तो हम कर नहीं सकते, जबकि डरते तो नहीं है, लेकिन मन की तसल्ली करने के लिए। तो सबसे पहले इनको लेके चलती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ऐसे डरोने लगाने पड़ते हैं खेतों में, जिससे जंगली जानवर थोड़ा डर जाए। लेकिन नहीं डरते वो फिर भी, ये तो मन की तसल्ली के लिए ऐसा करना पड़ता है। उल्टू रे चमकण वाली साइड भैर रख दो, अतः भीतर रख तब चमकलू। तो सितारे वाली साड़ी लानी पड़ती है ऐसे उनको डराने के लिए। किसी के पास सितारे वाली साड़ी होगी तो हमारे यहाँ बेचते ना, पुराने ज़माने की साड़ियाँ होती थी ऐसे। दोस्तों, ये हमारे इन खेतों में 3 उड़ार हैं ऐसे ऐसे। एक ये है, एक थोड़ा ऊपर पे है, वो बाद में दिखाऊंगी, और एक नीचे पे है। तो जब मेरे दादाजी औरों ने यहाँ पे खेती बनाई थी, हमारे खेत बनाए थे ऊपर से लेके यहाँ, करीब हमारे होंगे 15-20 खेत, छोटे छोटे, बड़े बड़े भी नहीं, लेकिन ज़्यादा छोटे भी नहीं, जैसे हमारे यहाँ होते ही हैं। तो जब उन्होंने यहाँ खेती बनाई मेरे दादा दादी ने, तो रात को 12-1 बजे तक वो यहाँ पर रहते थे, आराम करते थे यहीं पर खाना खाते थे, और फिर लग जाते थे काम पर, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं होती थी। तो बोलते हैं ना, चाँद की रोशनी को गढ़वाली में बोलते हैं जौन के उजाले में, जब जौन लगी रहती थी तब वो काम करते थे यहाँ पे। इतनी मेहनत करी, और अब देखेंगे ना, वो इतना नुकसान हो रहा है। खेती छोड़नी पड़ेगी, मजबूरी है, छोड़नी पड़ेगी, वरना छोड़ नहीं रहे। मेरी मम्मी ने सारी खेती चालू कर रखी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। पूरे गांव में इतने खेत किसी के नहीं है जितने हमारे हैं, और हमने चालू भी कर रखे हैं। बंजर कोई नहीं छोड़ रखा। एक उड़ार है यहाँ पे, इस बांस के पीछे, बांस तो नहीं है वैसे, रिंगाल है ये, बांस का दूसरी किस्म है ये बांस की। तो इसके पीछे दूसरा उड़ार है, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ जाके कि वो कैसा है।
दूसरा उड़ार है ये गुफा, मतलब तो छोटी छोटी गुफाएं होती हैं। तो ये मतलब यहाँ से तो थोड़ा ही है खुला, पीछे की साइड से है जहाँ हम बैठ सकते हैं, और ऊपर की साइड से भी है। यहाँ ऊपर उड़ार है। अभी मैं यहाँ जा नहीं सकती, आप लोग देख सकते हो बंद है। मेरे हाथ में फ़ोन भी है इसलिए मैं गिर सकती हूँ। यहाँ पे बैठे रहते थे, देखिए जंगली जानवर, अगर जंगली जानवर आते थे ना तो उनको जगवालने के लिए, मतलब जगवालना मतलब होता है कि देखने के लिए कि हल्ला गुल्ला करेंगे फिर अगर जंगली जानवर आएंगे। तो पहले मैं यहाँ से इस बाँस को काट लेती हूँ, रिंगाल को काट लेती हूँ। हमारे यहाँ रिंगाल बोलते हैं, आसानी से कट ही जाता है वो, ऐसे काटना पड़ता है इनको। तो 2 तो मैंने काट लिए हैं, 4 चाहिए। तो दोस्तों अभी हम घर चलते हैं क्योंकि यहाँ मंडवा बिल्कुल भी नहीं है, सारा खा दिया है शोरों ने। हमने सारे खेतों में देखा, कहीं कुछ नहीं बच रखा। और अभी मेरे पीछे देखो कितनी अच्छी अरबी हो रखी है। इस अरबी के खेत में भी पता नहीं किस दिन आते हैं वो, इस वजह से हम डरोना लगा रहे हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने यहाँ सारी अरबी खा दी थी और इस बार भी वो ऐसे करेंगे, ऐसे करने वाले हैं। बाकी जिस खेत में मैं अभी खड़ी हूँ उसमें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें भी आ रखे हैं सुअर, उन्होंने क्या नाश मार रखा है। यहाँ पे जहाँ जहाँ ये ऐसा हो रखा है यहाँ सब सुअर आ रखे हैं, और जो थोड़ा थोड़ा खड़ा है ये इसलिए बचा है क्योंकि ये सबसे लास्ट में बोया था हमने मंडवा, तो अभी इस पर बिल्कुल भी दाने नहीं बने, बीज नहीं बना, इस वजह से ये छूट रखा है। तो अभी घास भी निकाल लिया हमने। अब बहुत भारी होता है ये वाला घास ले जाने में, ये इसको हमारे यहाँ लतुड़ू बोलते हैं। लतुड़ू को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारा घर बहुत ऊपर है, आपको दिख रहा होगा गांव वहाँ ऊपर है। तो अभी मेरी मम्मी यहाँ पे घास का भारा लगा रही है, अब घर जाने की तैयारी करते हैं। कोदा तो है नहीं यहाँ, कोदा मिला नहीं तो घास ही निकाल रहे हैं। आए थे कोदा लाने के लिए, लेके जा रहे हैं घास। तो अभी हम आ रखे हैं कूड़े में। तो यहाँ पे देखो कैक्टस। तो दोस्तों ये है पहाड़ी कैक्टस। पहाड़ी क्या है ये कैक्टस, मैं खरीदी ये पहाड़ी कैक्टस है। और ये कैक्टस आप देख सकते हैं, ये कैक्टस के छतों में रहता है। तो ये हम ज़्यादातर गांव के पठाली वाले कूड़ों में ये कैक्टस रहता है। और क्यों रहता है ये हम आपको बताते हैं, इससे घर पे नज़र नहीं लगती। तो दोस्तों ये है हमारे 2 खेतों का झंगोरा, देखो काफ़ी ज़्यादा हुआ। कहाँ संभालेंगे हम इतना, ये लाट दिलाए तलाठ नू क्या करें दोस्तों, ऐसे ही होता है यहाँ। बंदर और सुअर फसल सारी बर्बाद कर देते हैं, फिर ऐसी। अभी मैंने यहाँ पे भैंसों को भी बाहर निकाल दिया है और पानी भी पिला दिया, और यहाँ पे साथ में धुआं भी लगा रखा है। धुआं इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मच्छर खाते हैं भैंसों को, जिन्हें की डांस बोलते हैं हमारे गढ़वाली में। और आज भैंस पता बहुत चाव से घास खा रही, क्योंकि आज हम खेत से घास लेके आए हैं। जंगल वाला घास इतना बढ़िया नहीं लगता उनको जितना खेत वाला घास लगता है। और गोबर तो आज प्रीति ने निकाला। आज मैंने ठान के रखी थी मन में कि आज तो गोबर प्रीति निकालेगी, रोज़ मैं ही निकालती हूँ। तो अब चली गई वो घूमने गाँव में, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ।